एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज थोड़ा सा मेरा वीडियो डिफरेंट होने वाला है। आप लोग टाइटल देख के, थंबनेल देख के तो जान चुके होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मुझे लगा चलो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाते हैं। क्यों ना मैं अपनी डिलीवरी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देती हूँ कि मेरी शादी कब हुई, कब मैंने कंसीव किया। तो जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 2015 नवंबर 12 तारीख को। मतलब 12 नवंबर 2015 को मेरी शादी हुई थी। और उस टाइम पे मेरी एज थी 23 ईयर थी। हाँ, और इनकी मतलब मेरे हस्बैंड की जो एज थी वो थी 25। तो शादी हुई, उसके बाद मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं एमएससी कर रही थी। तो हमने उस टाइम पे बच्चे का बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस, क्योंकि बच्चा होने के बाद अगर बच्चे की देखभाल भी ना हो पाई तो बच्चे का भी बर्बाद होता है और अपना खुद का भी डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने 2.5 साल के बाद, हमने 2.5 साल के बाद दोनों ने सोचा। 2017 जून में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ था 2017 जून में। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, बेबी का सोचते हैं ना। और जैसे जून में पेपर ख़त्म हुए उसके बाद हम घूमने चले गए। फिर हमने सोचा चलो प्लान करते हैं बेबी का। और 2017 नवंबर में मैंने कंसीव किया। लगभग 2.5 साल के बाद समझ लो मैंने कंसीव किया, वेल प्लान करके। उससे पहले हमने सोचा नहीं था बेबी का। और 2017 नवंबर में कंसीव हुआ और हमारी जो डिलीवरी डेट थी वो दी गई थी 12 सितंबर 2018 को। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसा मेरा पूरा प्रेगनेंसी रहा था, कैसे एक्सपीरियंस किया था मैंने पूरी प्रेगनेंसी, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, और क्यों मेरा सी सेक्शन हुआ, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी आप लोगों को पता ही होगा, जैसे सभी को होती है। किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को नौशिया होता है, किसी को कुछ, किसी को खाने पीने में स्मेल आती है, खाने की इच्छा नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर किसी में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और मेरे साथ जो हुआ, मुझे पूरे 9 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हुई थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि खाना नहीं खाना है या फिर स्मेल आ रही है, ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, वॉमिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, जब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पानी तक नहीं पचता था। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी और फिर उससे काफ़ी कंट्रोल हो गया था। और नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मैं कहीं जा नहीं पाती थी, मतलब गाड़ी का सफ़र तो कर ही नहीं पाते थे। यहाँ पे से वहाँ पे जाते, थोड़ी दूरी पे जाकर भी मतलब मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा होने लगी थी। 8-9 महीने तक कंटिन्यू थी। तो फिर दवाई से भी थोड़ा बहुत ही रुका था, लेकिन होती थी। और खाना ऐसा नहीं था कि मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, मैं अच्छा खासा खाना खा लेती थी। और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, हमारे साथ और कोई नहीं था। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, चाहे वो घर का हो, चाहे खाना पीना, कुछ भी, कपड़े कुपड़े है ना, जो काम होते हैं घर पे वो सारे काम। और मैं वो खुद ही अच्छे से कर लेती थी। मेरा वेट आई थिंक 73 समथिंग हो गया था 9वें महीने तक। पेट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था, जिससे मतलब मुझे झुकने में और बहुत सारे काम करने में घर के प्रॉब्लम होती थी। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाती मैं, किसी को अपने साथ बुला दूं, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा एक्टिव मेरी प्रेगनेंसी थी, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती थी। और हर शाम के टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड वॉकिंग करते थे। मतलब ऐसा था कि मुझे कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा सिजेरियन होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैंने स्पोर्ट्स खेला है, मैं योगा भी, मैंने 1 साल का योगा भी सीखा हुआ है। उसके बावजूद भी मेरा सिजेरियन हुआ है। तो ये थोड़ा मुझे अभी तक खलता है, जबकि मेरा बेटा जो है वो परसों 12 सितंबर को उसको 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरा साल स्टार्ट हो गया है। तो मुझे अभी भी वो चीज़ें खलती है कि मेरा ऑपरेशन हुआ। तो जैसे जैसे मंथ गुजरते गए, फिर 9वां मंथ आया, मैंने सामान जो बैग होता हॉस्पिटल का
वो मैंने 9वें मंथ फर्स्ट में ही पैक करके रख दिया था, जो जो हॉस्पिटल में चाहिए होते वो सारे सामान। और क्योंकि 9वें मंथ में हर कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है, तो मैंने भी अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा नीचे आ गया है, जो पोजीशन होती है हेड डाउन पोजीशन, उसमें आ चुका है बेबी। और हेड डाउन पोजीशन के बाद आप लोगों को पता ही है कि उसके 1 या 2 वीक के बाद डिलीवरी हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है जिनका, क्योंकि अधिकांश मैंने सुना है और देखा भी है कि जिनके भी ऑपरेशन होते हैं उनके बेबी की पोजीशन कभी ब्रीच रहती है या फिर है ना पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं होती है, तो इसलिए सिजेरियन होता है, या फिर नाल रहती है गले में, या फिर उनके ब्लड कुछ बीपी का या फिर ऐसे इश्यूज रहते हैं, इस वजह से सिजेरियन होता है। लेकिन मेरे केस में कुछ भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल मैं अच्छी खासी थी, मेरा बेबी का वेट भी अच्छा खासा था और सब कुछ ठीक था, बेबी भी हेड डाउन पोजीशन में आ गया था। लेकिन कहते हैं ना किस्मत जब ख़राब होती है तो जो चीज़ होना होता है वो होता है। और 9वां मंथ लास्ट आते आते फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया अपने साथ, क्योंकि मेरी सास उस टाइम पे स्कूल में मेरी सास की जॉब थी और आने के लिए मेरी मामी कह रही थी मैं भी आती, लेकिन ऐसा था मम्मी लोगों के वहाँ बहनें हैं, सभी हैं घर देखने के लिए, मामा लोगों के वहाँ ऐसा था कि मेरे मामा के साथ फिर मामी यहाँ आ जाती तो फिर उनको कौन देखता है ना। तो मैंने मामी को कहा आप बाद में आ जाना जब डिलीवरी हो जाएगी, और तब तक मम्मी को बुला देते। तो मेरी मम्मी यहाँ आई थी 9वें मंथ के, मतलब ये समझ लो आप लास्ट में यहाँ आ गई थी मम्मी। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है रक्षाबंधन था शायद, सितंबर नहीं अगस्त में रक्षाबंधन था और 24-25 तारीख की बात है। तो 24-25 तारीख को मेरी मम्मी यहाँ आ गई 2018 में। हाँ, तो मम्मी यहाँ आई और हमें ऐसा था कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो इसलिए मम्मी को हमने बुला दिया। मम्मी को यहाँ 12 दिन हो गए थे। मैं और मेरी मम्मी सुबह से शाम बस इसी टेंशन में रहते थे कि यार कब पेन आएगा, कब डिलीवरी होगी। इस तरीके से कहते हैं ना डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल माइंड टेंशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो लेबर पेन आते हैं उसके लिए भी यहाँ से एक इंडिकेशन आता है जिसकी माइंड में एक अगर आप टेंशन फ्री रहोगे ना तो आपके माइंड से एक केमिकल जो कहते हैं केमिकल निकलता है जो कि लेबर पेन को एक्टिव करता है। और मैं तो बिल्कुल टेंशन ही में थी, तो मुझे कहीं मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मेरी गड़बड़ कर गई, मुझे लेबर पेन नहीं आए और डेट निकल चुकी थी 12 सितंबर की नहीं 6 सितंबर की मुझे डेट दी थी डिलीवरी की डेट। तो 6 सितंबर आ गया, कोई पेन नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हॉस्पिटल चलते। मैंने कहा नहीं, कुछ दिन वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे, तब भी नहीं आएगा फिर चलेंगे हॉस्पिटल। और 6 तारीख निकल गया, 7 तारीख निकल गया, 8 तारीख निकल गया, 9 तारीख निकल गया, 10 तारीख आते आते मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अब वेट नहीं कर सकता हूँ और हॉस्पिटल हमें जाना पड़ेगा। जबकि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, पूरी मूवमेंट कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बट अब हस्बैंड ने बोल दिया तो अब करना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी ने भी कहा जो हरीश कह रहा है करना पड़ेगा, चलो चलते हैं, एक बार दिखा लेते हैं, जो डॉक्टर बोलेंगे देख लेंगे। मैंने कहा नहीं वहाँ जाएंगे तो सीधा ऑपरेशन ही होगा। तो फिर इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, वो देखते हैं, इंजेक्शन लगते हैं पेन के, फिर अगर पेन नहीं आएगा तब ऑपरेशन होता है। तो मैंने कहा चलो यार, जब घर के गार्जियन जो ये हैं बोल रहे तो चलते हैं ना, एक बार चेकअप कर लेते, क्या पता बच्चा बड़ा ना हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में चल रहा था। तो उस दिन मुझे याद है मंडे था शायद, 10 सितंबर 2018 को हम हॉस्पिटल गए थे श्रीनगर, यहाँ पे बेस अस्पताल है, तो वहाँ हम गए थे और 12 बजे हम लगभग वहाँ पहुँचे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मतलब क्या है, तो मतलब क्यों आप आए हुए थे, क्या हुआ, क्या कि कोई कॉम्प्लिकेशंस है। तो मैंने कहा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस जो डिलीवरी डेट है वो निकल चुकी है और अभी तक पेन नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है एडमिट हो जाइए आप। तो हम एडमिट हो गए, मैं एडमिट हो गई वहाँ पे। और उन्होंने आई थिंक कुछ पता नहीं कौन क्या होता है मुझे नहीं पता है, वेजाइना के थ्रू उन्होंने वो पेन इंसर्ट किया और उसके बाद मुझे हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया। आई थिंक शाम तक मुझे हल्का सा पेन स्टार्ट होने लग गया।
तो उसके बाद वो बार बार चेकअप के लिए बुला रहे थे। तो चेकअप किया, उन्होंने कहा कि हाँ जो सर्विक्स है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मतलब बुढ़ी सी नर्स थी, जिन्होंने कहा कि इनका तो बहुत जल्दी आज रात तक शायद इनकी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि इनकी सर्विक्स जो ओपन हो रही है उसकी ग्रोथ अच्छी खासी है। और मेरे साथ क्या हो रहा था कि रात के टाइम पे उसी दिन जब हम गए थे 10 तारीख को, रात को पेन गायब, दिन भर पेन था, रात को गायब। फिर उन्होंने दूसरे दिन सुबह फिर इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन के थ्रू पेन के इंजेक्शन दिए। और दिन भर तो बहुत ही ख़तरनाक वाला पेन मुझे स्टार्ट होने लग गया था, और ब्लीडिंग होने लगी थी, बहुत अजीब सी ब्लीडिंग थी, वाइट और उसमें रेड दोनों ब्लड मिक्स होके निकल रहा था। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई थी। वो दूसरे मतलब जो 11 तारीख थी, और दिन भर इतनी ज़्यादा मतलब मुझे पेन हो रहा था। फिर जो नर्स थी उन्होंने कहा कि इनको चाय में मक्खन डाल के दो, मतलब सर्विक्स जल्दी ओपन हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड चाय लेके आए, गरम गरम चाय, उसमें मक्खन की टिक्की डाल के वो पिया मैंने। उसके बाद दर्द बढ़ने लगे, बट मेरा जो सर्विक्स था वो 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं खुल रहा था। और फिर वो दिन भी गया, रात को पेन फिर गायब, दिन भर पेन आ रहे थे, रात को गायब। फिर आता है 12 तारीख, तो 12 तारीख सुबह से मेरे को पेन हल्के हल्के आ रहे थे। हाँ, फिर दिन में फिर उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिया पेन का, और फिर मेरे को तेज़ क्योंकि जो पेन का इंजेक्शन था उसका जब तक असर रह रहा था तब तक तो तेज़ दर्द आ रहे थे मेरे को, बट मेरा जो सर्विक्स था वो अच्छे से खुल नहीं रहा था। तो पेन तो आ रहे थे। फिर शाम के टाइम की बात होगी, आई थिंक 5 या 5:30 कुछ बज रहा था। तो मुझे एक नर्स ने चेक किया और उन्होंने कहा कि इनका सर्विक्स तो ओपन ही नहीं हो रहा, कल से 3.5 सेंटीमीटर ही ओपन हुआ है, इतना ही, और इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर उन्होंने मुझे एक पेन का इंजेक्शन फिर दिया, और उसके बाद मुझे पेन इंक्रीज़ हो रहा था, बट मेरा सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के लिए भी रिस्क है। 3 दिन लगातार इनको पेन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, इससे बच्चे को भी रिस्क हो सकता। आप लोग ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाओ। मतलब मेरे घर वालों से बात करी, मेरे हस्बैंड, मेरे मामा मामी, वो लोग भी आ गए थे वहाँ पे, तो उनसे बात करी। मामा ने कहा कि ठीक है, अगर ऑपरेशन करवाना है तो अभी करवाओ। उन्होंने कहा ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना है कल सुबह, अभी नहीं हो पाएगा, कल सुबह। तो मेरे मामा ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अगर ऑपरेशन ही कराना है तो हम इतना रुके क्यों, है ना। इसी रात में अगर बच्चे को या फिर हमारी बेटी को कुछ हो जाए तो ऑपरेशन करना है तो अभी करो, अदरवाइज़ आपने ऑपरेशन के लिए क्यों बोला, इसका मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन है। वो अलग बात है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, लेकिन कहते नहीं है, डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। 3 दिन से कह गए दर्द में है, और जो सर्विक्स है वो ओपन ही नहीं हो रहा, बच्चे को भी रिस्क था। तो मैंने अपना माइंड बनाया, मैं थोड़ी देर रोई, मेरी मम्मी रोई, मेरे मामा रोए, मेरे मामी, सब रोने लग गए, और काफ़ी इमोशनल सा माहौल बन गया था। वहाँ पे जितनी भी आंटियाँ, लेडियाँ जो भी थी, उन्होंने कहा भी कि ये लड़की 3 दिन से दर्द सह रही है, हो सकता है इनके घर का, हमारे गढ़वाल में ये माना जाता है कि अगर दर्द आ रहे हैं और उसमें कोई रुकावट आ रही है तो इसका मतलब घर का कुछ है, चाहे जो भी है। तो देवता के लिए, मेरे हस्बैंड से कहा कि देवता के लिए कुछ रख दो, दक्षिणा वगैरह, है ना, कि अगर अच्छे से हो जाएगी तो पूजा कराएंगे, ये वो भी किया। उसके बाद भी कोई पेन मतलब इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, बट मुझे लग रहा हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी। हो सकता था उसी रात 12 तारीख को मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, और हम भी घबरा गए। मैं तैयार हो गई, मैंने कहा छोड़ो यार, 9 मंथ बच्चे को पेट में रखो और उसके बाद 3 दिन इस तरीके से दर्द में रहो, फिर भी बच्चे को कुछ हो जाए। तो मैं तैयार हो गई, और मैंने कहा फटाफट से मामा से कहा कि उन डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन करना है तो अभी करो, अदरवाइज़ हमें यहाँ से रिलीव कर दो, हम कहीं और जाते हैं। तो फिर डॉक्टर तैयार हो गए उसी टाइम पे, फटाफट से 8 बजे के करीब की बात है। 8 बजे जो टॉयलेट नली लगती है वो वगैरह लगाई, और मेरे हस्बैंड से ऑपरेशन का सामान मंगवाया, वो सारा हुआ। मुझे स्ट्रेचर पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए, और फिर जो भी एनेस्थीसिया जो दिया जाता है
स्पाइनल कॉर्ड में वो काफ़ी पेनफुल होता है। मैं तो बोलूँगी कसम से, मुझे तो इतना डर लगता है अभी भी, उस चीज़ को मैं भूल नहीं पाई हूँ। और मेरे ना पेन आ रहे थे, 2-2 1-1 मिनट के जो ड्यूरेशन था ना, जो उनके बीच का गैप था, वो 1-1 2-2 मिनट के गैप पे मेरे को पेन आ रही थी। तो वहाँ का जो बड़ा सर्जन था, उन्होंने जो मेरा ऑपरेशन कर रहे थे उनसे कहा कि यार आपने इनको ऑपरेशन के लिए क्यों कहा, इनका तो थोड़ी देर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। बट फिर उन्होंने कहा बट कोई बात नहीं बेटा, आजकल ऑपरेशन भी नॉर्मल हो गए हैं। तो मेरे को वहाँ पे भी थोड़ा सा बुरा लगा, काश इन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कल सुबह इसका ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा मैं काश रुक जाती तो शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। फिर मैंने अपने माइंड को कॉन्फिडेंट में लेके थोड़ा हिम्मत दिखाई। मैंने कहा नहीं, अब जो हो गया, मुझे होपलेस नहीं होना है ना, जो होना है वो होगा। और मेरे को स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन लगा वो भी बहुत पेनफुल था, वो लगा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट नम हो जाता है, उससे ऊपर आप होश में रहते हो, आपको सब कुछ दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर में मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं, मुझे पता चल रहा है अभी मेरे पैर मतलब नहीं हुई थी मैं। थोड़ी देर में उन्होंने फिर पूछा कि बेटा आपको लग रहा है, आपने पैर हिला के देखो। तो मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, मैं हिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हिल नहीं रहे थे, काफ़ी हैवी लग रहा था। तो फिर उन्होंने फटाफट से कटफट जो भी करते हैं वो चीज़, पता तो नहीं चलती, दर्द तो नहीं होता लेकिन झंझनाहट सी फील होती है जब आपको कट लगता है। और विदिन मिनट मेरे को बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई और मेरा बीपी लो हाई इस टाइप से मैं हो रहा था। मैंने कहा बच्चा ठीक है, नर्स थी मेरे जस्ट पीछे से खड़ी, तो मैंने कहा मेरा बच्चा ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। बट मैंने पूछा नहीं क्या हो रखा है, और उन्होंने थोड़ी देर में बताया कि आपका हेल्दी बेबी बॉय हो रखा है। तो मैं खुश थी। और उसके बाद स्टिचेस जो भी लगते हैं वो लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे रखा और रूम में लेके गए। तो वहाँ पे इसके बाद सभी लोग खुश थे, मामा मामी, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, सब लोग बहुत खुश थे। और बच्चा आने के बाद किसी ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया है ना। उस टाइम पे तो उसका असर था, जो दर्द का इंजेक्शन लगा था उसका असर था। तो अभी भी सुन था मेरे नीचे वाले हिस्से में, कोई भी पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा सुना हुआ है कि ऑपरेशन में बच्चे को 2-3 दिन बाद दूध पिलाया जाता है, मतलब मम्मी नहीं पिला पाती, लेकिन मैंने अपने बच्चे को उसी दिन उसी टाइम पे फीड करवाया था, साइड पे लगा करके। मैं स्ट्रेट सोई थी लेकिन मेरी मम्मी लोगों ने उसको फीड करवाया। और जब 3-4 घंटे बीत गए उसके बाद जो दर्द हुआ ना, बहुत ख़तरनाक दर्द हुआ। जो कटा हुआ होता है उस पर काफ़ी ख़तरनाक दर्द हुआ, लेकिन उसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। जैसे दर्द बढ़ता है तो नर्सेज आती रहती है कि क्या है, बीपी चेक करती रहती है बार बार। और उन्होंने कहा कि अच्छा दर्द हो रहा तो इंजेक्शन लगा दिए उन्होंने पेन कम करने के, बिल्कुल। तो ठीक था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना ख़तरनाक। और उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा शाम तक कि आप उठ के बैठिए, चलिए। फिर मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी ने मेरे को बैठाया। फिर धीरे धीरे तीसरे दिन, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैं तीसरे दिन पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगी। हमारे गांव की एक भाभी जी आई थी, तो मैं उनकी डिलीवरी थी, मैं उनके साथ वहाँ पे गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको पता ही है पेट पे कुछ बांध नहीं सकते हैं, तो पेट बड़ा सा दिख रहा था। मैंने कहा नहीं मेरा सिजेरियन हुआ है कल ही। तो वो कह रहे हैं आपका सिजेरियन, आप ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं था। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने रिलेटिव्स में ऐसे देखे हैं 6-6 महीने बेड रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तीसरे दिन ही घूमने लगी थी हॉस्पिटल में ही। और फिर ऐसे चलते चलते 5वें दिन पट्टी निकलती है, जो स्ट्रेचेस पे पट्टी लगी रहती है वो निकलती है। और 8वें दिन टाँके कट होते हैं। और 8वें दिन ही हम अपने घर आए थे, गांव ससुराल, जो कि पैदल का रास्ता है। और वैसे करके मैं आई थी, लेकिन मुझे कोई पेन नहीं था। मेरी जो रिकवरी है वो बहुत ही जल्दी हो गई थी। शायद कहते हैं ना, मेंटली इंसान को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो चीज़ हो गया उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा सुना है, मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी देखती हूँ जिसमें कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है और ऑपरेशन में 6-6, 7-7, 1-1 साल लग जाते हैं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं 8वें दिन के बाद घर जाके मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद करने लगी थी।
सिर्फ उसके कपड़े नहीं धोती थी, मैं मालिश वगैरह खुद करती थी। और 1 महीने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन के बाद इंसान को 6-6 महीने 1-1 साल बेड रेस्ट पे रहना चाहिए। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए नहीं कुछ नहीं हुआ है, खाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्ट्रेचेज हैं वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। और है ना, तो ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी रिकवरी कर गई थी। 1 मंथ के बाद आप सोच सकते हो ऑपरेशन के बाद अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आना, वो भी अकेले देखना। हस्बैंड तो ऑफिस जाते थे, मैं खुद ही देखती थी उसका नहलाना धुलाना जो भी होता था। तो अगर आपको भी डॉक्टर ने, मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आपको भी डॉक्टर ने कहा है पहले कि आपकी भाई ऑपरेशन होना, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि रिकवरी नहीं हो सकती, इतना ऐसा होता वैसा तो कुछ नहीं होता है। आदमी अपने ऊपर, जिसका अगर नॉर्मल भी हुआ होगा ना, उसको भी रिकवरी को होने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो ऐसा सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन तो होती होंगी ऑपरेशन के लिए। अगर ऑपरेशन इतना भी अच्छा रहता तो हर कोई ऑपरेशन ही करता, इतना दर्द क्यों सहता। बट ऐसा नहीं है कि रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ नहीं होता है और इंसान बहुत अच्छे से रिकवरी कर जाता है। मैं तो बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी मैंने रिकवरी कर दी थी, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए मेरी वीडियोज़ को। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए वीडियो में, चैनल को। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों को नए वीडियो, नए ब्लॉग, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।